दोस्तों, मेरे बचपन का एक बड़ा प्यारा वजीफा है। मैं कहता हूं कि बचपन में हर नमाज के बाद मैं ये पढ़ता। आप यकीन करें कि आजकल ये जो दौर चल रहा है, मेरा बचपन बड़ा प्यारा था। यानी कोई नमाज आगे पीछे नहीं होनी। कभी इत्काफ में बैठता, नमाजें पढ़ता। और आज भी अल्लाह तक शुक्र है पढ़ता हूँ, अल्लाह तौफीक दे पढ़ता हूँ, ये बात नहीं है। बस अल्लाह की तौफीक होनी चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ। कहना पता है मैं क्या चाहता हूँ कि आज हो सकता है कोई कज़ा हो जाए, उस दौर में नहीं होती थी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे उस्ताद थे लाहौर में, सैयद इकराम हुसैन शाह साहब, फरमाया करते थे बेटा, उस वक़्त मेरी 17 साल उम्र थी, तो फरमाया करते थे बेटा याद रखना, ये जो तुम्हारी उम्र है ना, है, इसमें जितनी इबादत करनी है कर लो, या जितनी दुनियावी कमाई करनी है कर लो, बाद में फिर वो हालात नहीं रहते। तो फिर मैंने देखा जब 30 साल से मैं ऊपर हुआ तो सब कोई आस्ता आस्ता, ये नहीं कि नमाजें छूट गई, ऐसी बात नहीं कहना मैं चाहता, लेकिन वो चीज नहीं रहती। बंदे का कोई ना कोई चीज, कोई कमाई में कमी आ जाती है। भाई मेहनत में अल्लाह देना जो चाहे वो तो बगैर मेहनत के देता है जी, बगैर हिसाब के देता है। कई बार नमाज कज़ा हो जाती है, यार ये वजह हुई है, लेट हो गया। कहना मैं ये चाहता हूँ कि बचपन में हर नमाज के बाद मैं ये दुआ पढ़ता था, जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ। और ख़ासकर जुमे के दिन तो लाजमी करें, फ्राइडे के दिन लाजमी करें। और फ्राइडे के कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आम दिन में ना करें। जब नमाज पढ़ें, एक 3 लाइन की छोटी सी दुआ है। दौलत तुम्हें मिलेगी, अल्लाह जिंदगी में बरकत तुम्हें देगा, अल्लाह जाती मकान, घर, दौलत, कैश तुम्हें अता करेगा, नौकरी नहीं मिल रही उसमें कामयाबी तुम्हें मिलेगी, हर चीज जो तुम्हारे हक में बेहतर है तुम्हें अता कर दी जाएगी, जो तुम्हारी ख्वाबों में आया करता है। बंदा सोचता है, ख्वाब ये नहीं कि रात को सोते हुए को बंदा ख्वाब देखता है, नहीं। ख्वाब होते हैं बंदे के आंखों में, जागती आंखों में भी होते हैं कि हाय ए काश ये चीज मुझे मिले। तो इंशाल्लाह ये 5 मिनट का मैंने वजीफा लिखा है, ये थंबनेल पर देख लें, लेकिन 5 मिनट का नहीं है, ये 2 मिनट का वजीफा है। और इंशाल्लाह ताला मैंने देखा है, बड़ी खूबसूरत जिंदगी अल्लाह ने अता कर दी थी जब तक ये मैं दुआ पढ़ता रहा। अब मैं बस भूल जाता हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, झूठ बोलूंगा उसका फायदा नहीं है। अब मतलब है कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी है जी। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। तो ये दुआ जो है, इसका तर्जमा क्या है? तर्जमा सुन लें कि ए अल्लाह तू सलामत रहने वाला है और तुझ ही से सलामती मिल सकती है, तू बाबरकत है ए बुजुर्गी और अजमत वाले। और ये सही मुस्लिम है जी, सफ़ा नंबर 295, बेरूत बुखारी और मुस्लिम में ये मौजूद है। तो यानी ये जो वजीफ़ा है ना जी, है जी, जो बंदा ये पढ़ेगा, देखें मैं आपको बताता हूँ, देखें 3 बार पढ़ लें, लेकिन अगर आप 5 मिनट पढ़ते रहें, है जी, ये दुआ कितनी क्या है? मिसाल के तौर पर अगर मैं पढ़ूंगा 10 सेकंड लगेंगे। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। मैं कहता हूं 10 सेकंड भी नहीं लगते। लेकिन अगर बंदा ये 5 मिनट लगातार पढ़ता रहे दुआ से पहले, जब आप कोई नमाज पढ़ते हो, फिर दुआ करने से पहले ये पढ़ते रहते हो ये दुआ। मिसाल के तौर पर दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। यानी ये 5 मिनट लगातार आंखें इस तरह नीचे करके पढ़ता रहे। और अगर आपको नहीं आती, यहाँ से ये दुआ दिखाएं जी, ये दुआ स्क्रीन शॉट ले लें। अब जनाब मैं आपको वो अमल बताने लगा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश अल्लाह पूरी करेगा। रिज़्क़ के मामलात में, दौलत के मामलात में, खुशियों के मामलात में, और अगर आप किसी के मोहताज हैं तो उसके मामलात में। तो अमल की इजाज़त के लिए एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें। और अगर आप इस वीडियो को यानी शेयर कर दें तो डबल फ़ायदा है, और कोई अमल करेगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। और एक कमेंट कीजिए, अपना नाम, शहर का नाम बताया करें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये दुआ है, एक बार फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम।
अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। असूल बरकत के लिए एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। याद रखें कि ये जो दुआ है, मैं कहता हूँ एक बार फिर सुने, मैं आपको एक बात बतानी है, ये सुन लें, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। अब ये जो दुआ है, ये दुआ आप 3 बार पढ़ लें बस है, लेकिन ये 3 बार पढ़ने से पहले आपने इस्तगफार करना है, यानी 3 बार कहना है अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहना है? कमेंट में लिखिएगा, अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहना है? हाँ, कमेंट में लिख लें, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। 3 बार ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और फिर ये दुआ सुने, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। अच्छा जी, आपने दुआ अब सुन ली। दुआ ये जब आप पढ़ोगे ना, इसके बाद बुजुर्ग फरमाते हैं, जो बंदा जो मांगता है जी, इस दुआ का तर्जमा क्या है? अगर आप गौर करें, ए अल्लाह तू सलामत रहने वाला है। बंदे की ज़बान हाल से बंदा कह रहा होता है, या अल्लाह तू सलामत रहने वाला है, मैं तो नहीं ना है, मौला तेरी सलामती दी मैनू भी लोड़ है, तो तुझसे ही सलामती मिल सकती है। या अल्लाह तू सलामत रहने वाला है और तुझसे ही सलामती मिल सकती है, और तू बाबरकत है। याद रखें, बाबरकत है, और मुझे भी बरकत दे। कहना ये चाहता है ना बंदा, तर्जमे में नहीं है कि मुझे बरकत दे, लेकिन अब जब अल्लाह की बरकत तुम्हें मिल गई ना, फिर तुम्हारी कोई कमी बाकी नहीं रहनी। हर चीज, मैं कहता हूं, 1 रुपये में पूरा महीना तुम्हारा गुजर सकता है। मिसाल दे रहा हूं कि जब बरकतें मिल जाती हैं तो अल्लाह ताला खैर करे, फिर पैसे की वहां पर कोई वक़्त नहीं रहती। पैसा एक मामूली हैसियत रखता है, फिर अल्लाह ताला ही अपनी जनाब से अता करता है। ये दुआ आपने 3 बार पढ़ लेनी है। और अगर आप समझते हैं कि आप कोई नहीं यार, टाइम का कोई मसला नहीं, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट सिर थल्ले सुट के पढ़िया है जी। दुआ सुने, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम। पढ़ते जाएं 5 मिनट पढ़ के दुआ करें, जो रब से मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा अता करेगा। और मेरे लिए दुआ के लिए मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा अपने लिए जब आप करें। और मैं आपके लिए करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी, हर दुख दूर फरमाए, और जो आपको चाहिए अल्लाह आपको अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।